हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआई मैथमेटिक्स। तो देखिए क्लास 12th की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 जो बुक 1 है हमारा, उसका चैप्टर नंबर 1 रिलेशन और फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे हमने क्या किया है, एक्सरसाइज 1.2 को पूरा करा दिया है, ठीक है। और हम लोग रेशनलाइज सिलेबस ही पढ़ रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 के जो क्वेश्चन हैं, जहाँ से जेईई मेन में भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो जेईई मेंस में भी आते हैं। तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 रिलेशन और फंक्शन का एक क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। सो दैट द फंक्शन एफ रियल नंबर्स में, रियल नंबर से x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, ठीक है। मतलब इसका जो डोमेन है वो रियल नंबर है, लेकिन जो को डोमेन है वो भी रियल नंबर होगा, लेकिन x को क्या किया गया है कि -1 और 1 के ओपन इंटरवल में रखा गया है, ठीक है। डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर x अपॉन 1 प्लस मॉड x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर इज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ये हमको प्रूव करना है। याद रखिए ये जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेईई मेंस में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम आपको तरीका बताएंगे कि जेईई मेन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को 1 1 और ऑन टू प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि फंक्शन का डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है, ठीक है। तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, फंक्शन हमारा डिफाइंड है रियल नंबर से x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x जो है वो ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, ठीक है। या आप इसको कैसे कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है। मतलब इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन जो है वो हमारे पास है ऑल रियल नंबर, और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है हमारा ओपन इंटरवल ऑफ -1 से 1, ठीक है। मतलब x की वैल्यू कहाँ से आएगी, रियल नंबर से, और y की जो वैल्यू आएगी वो -1 से, मतलब -1 और 1 के ओपन इंटरवल में आएगी। और फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है एफ एक्स, वो हमारे पास है x अपॉन में 1 प्लस मॉड x। अब देखिए इसी फंक्शन को हमको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 और ऑन टू है। आपको पता होगा कि मॉड x कैसे डिफाइंड किया जाता है। मॉड x आपका x होता है कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, और ये माइनस होता है कब, जब x लेस देन इक्वल टू 0। मतलब अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x x के साथ ओपन हो जाएगा, और अगर x निगेटिव है तो मॉड x क्या हो जाएगा, माइनस के साथ ओपन हो जाएगा। तो पहले इस फंक्शन को हमको डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि हमारा है मॉड x। तो इस फंक्शन को हम डिफाइन कर लेते हैं। ध्यान से देखिए इस फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। हमारे पास है एफ एक्स बराबर x अपॉन में 1 प्लस मॉड x। तो ये किस तरीके से डिफाइंड होगा, x अपॉन में 1 प्लस x हो जाएगा कब, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x x के साथ ओपन होगा, तो ये 1 प्लस x हो जाएगा। और दूसरा होगा x अपॉन 1 माइनस x, कब, जब x लेस देन 0 है, ठीक है। अगर x निगेटिव है, लेस देन 0 है, तो मॉड x माइनस के साथ ओपन होगा, तो x अपॉन 1 माइनस x हो गया। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो ये है x अपॉन 1 प्लस x, दूसरा x अपॉन 1 माइनस x। अब देखिए इसी फंक्शन को हमको प्रूव करना है 1 1 और ऑन टू। 1 1 फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं, ध्यान से समझिए। फॉर 1 1 फंक्शन, देखिए ध्यान से, 1 1 फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन वो होता है अगर डोमेन के सारे एलिमेंट का कोडोमेन में अगर एक यूनिक इमेज आता है तो हम कह सकते हैं, हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो 1 1 है। इसको चेक कैसे करते हैं,
डोमेन में कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं x1 और x2, और उसके लिए हम ये दिखाते हैं कि fx1 fx2 के क्या है, बराबर है। अगर fx1 fx2 के बराबर है और x1 x2 के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, 1 1 है। ठीक है, तो इसी कंडीशन को हम लोग प्रूव करेंगे। यहाँ पे हमको दो एलिमेंट लेना पड़ेगा, लेट x1 कामा x2 बी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू R। R मतलब कहाँ पे, R मतलब इस डोमेन में, इस डोमेन में। ठीक है, कोडोमेन तो -1 से 1 तक है। अब देखिए, अब मेरे पास फंक्शन जो डिफाइंड है वो दो तरीके से डिफाइंड है। एक तो x पॉजिटिव मतलब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, दूसरा है x निगेटिव x लेस देन 0। तो ये x1 और x2 कहाँ से आएंगे, ये x1 और x2 यहाँ से भी आ सकते हैं दोनों, मतलब दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। x1 और x2 दोनों निगेटिव हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि x1 पॉजिटिव हो और x2 निगेटिव हो, या ऐसा हो सकता है कि x1 निगेटिव हो और x2 पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी है x1 x2 को डिफाइन करने के लिए। क्या, जब x1 x2 दोनों पॉजिटिव हों, जब x1 x2 दोनों निगेटिव हों, और x1 x2 में से कोई एक पॉजिटिव और दूसरा क्या हो, निगेटिव। तो यहाँ पे तीन केसेस हमको लेके चेक करने पड़ेंगे fx1 और fx2 को। देखते हैं पहला केस हम ले लेते हैं, केस फर्स्ट में हम ये ले लेते हैं कि x1 एंड x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। मतलब आप ये कह लीजिए कि x1 x2 दोनों क्या हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, पहला केस लिए। और इसके लिए हम क्या दिखाएंगे, fx1 बराबर है fx2 के। अगर fx1 fx2 के बराबर है ऐसा हम दिखाते हैं तो हमको चेक करना पड़ता है कि x1 x2 के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो 1 1 होगा, लेकिन यहाँ पे तीन केसेस बनेंगे तो तीनों केसेस में x1 और x2 ही आना चाहिए, इसके अलावा अगर आएगा तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। चेक करते हैं। अब देखिए x1 x2 पॉजिटिव है तो फंक्शन ये वाला डिफाइंड होगा। यहाँ पे एक बार x1 रखेंगे तो x1 प्लस 1/x1, और उसी जगह हम रखेंगे पहला x1 प्लस 1/x1, दूसरा x2 प्लस 1/x2। ठीक है, यहाँ से आएगा फंक्शन हमारा। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो ये मेरे पास हो जाएगा x1 ब्रैकेट में 1 प्लस x2, और यहाँ पे हो जाएगा x2 ब्रैकेट में 1 प्लस x1। अब यहाँ पे देखेंगे तो x1 प्लस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो x1 कामा x2 बराबर x2 प्लस x1 x2। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि x1 और x2 क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों का साइन सेम होगा तो ये कट जाएंगे। इस केस में आप देख रहे हैं कि x1 बराबर आ गया x2 के। x1 x2 के बराबर आ गया। ठीक है, जब हमने कहा कि x1 x2 दोनों पॉजिटिव है तो x1 x2 के बराबर आ गया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सेकंड केस लेना पड़ेगा, केस सेकंड लेना पड़ेगा। केस सेकंड ध्यान से देखिए, केस सेकंड में हम ये ले लेते हैं कि x1 और x2 दोनों निगेटिव है, x1 x2 लेस देन 0। अगर x1 और x2 दोनों निगेटिव है तो फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड होगा, ये वाला डिफाइंड होगा। मतलब कि fx1 बराबर हम करेंगे fx2 के, तो फंक्शन यहाँ से लिखेंगे, मतलब x1 अपॉन 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x1 ब्रैकेट में 1 माइनस x2 बराबर x2 ब्रैकेट में 1 माइनस x1। मल्टीप्लाई करा लीजिए तो x1 माइनस x1 x2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करा लेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x2 x1। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये x1 x2 और माइनस x1 x2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ गया, x1 बराबर x2। दूसरे केस में भी हमारे पास आ गया कि x1 और x2 क्या है, x1 और x2 क्या है, बराबर है। अब हमको एक तीसरा केस लेना पड़ेगा कि
इन दोनों में कोई भी एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो, निगेटिव हो। ठीक है, ध्यान से देखिए। तीसरा केस लेंगे, केस थर्ड। केस थर्ड में हम ये कर लेते हैं कि x1 पॉजिटिव ले लेते हैं और x2 को निगेटिव ले लेते हैं। मतलब x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x2 इज लेस देन 0। इसके लिए भी हम क्या दिखाएंगे, f(x1) बराबर है f(x2) को। अब देखिए x1 अगर पॉजिटिव है तो वो वैल्यू यहाँ से आएगी, x1/1 + x1, x1/1 + x1। और अगर x2 निगेटिव है तो वो वैल्यू यहाँ से आएगी, x2/1 - x2। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x1 ब्रैकेट में 1 - x2 बराबर x2 ब्रैकेट में 1 + x1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो यहाँ पे हो गया x1 - x1 x2 और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x2 + x1, x2। अब ध्यान से देखिए, ये मेरे पास आ रहा है x1 - x1 x2 और यहाँ पे आ रहा है x2 + x1 x2। तो x2 को इधर ला दीजिए तो ये हो जाएगा x1 - x2 और वो इधर चला जाएगा तो x1 x2 + x1 x2। तो यहाँ पे देखेंगे तो x1 - x2 बराबर हमारे पास आ रहा है 2x1, x2। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमारे पास x1 और x2 बराबर नहीं आया, लेकिन हमको ये चेक करना पड़ेगा x1 - x2 बराबर 2x1 x2 ये डोमेन में लाई कर रहा है कि नहीं, मतलब ये केस पॉसिबल है या नहीं। अगर x1 और x2 नहीं आता है तो हम थर्ड केस को चेक करते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं। अब ध्यान से समझिए, x1 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, और x2 क्या है, निगेटिव। ध्यान से समझिए, हम ये कह रहे हैं कि x1 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, x1 क्या है, पॉजिटिव है हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और x2 हमारे पास क्या है, निगेटिव है, और ये हमारे पास क्या है, निगेटिव। तो इधर वाली जो क्वांटिटी आ रही है, ये वाली देखिए, x1 पॉजिटिव है और x2 क्या है, निगेटिव। तो पॉजिटिव में निगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली क्वांटिटी जो आ रही है वो क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, मतलब लेस देन 0 आ रही है। इधर वाली क्वांटिटी जो है वो लेस देन 0 आ रही है, निगेटिव। ये हमारा निगेटिव है। यहाँ पे देखिए x1 पॉजिटिव है और x2 हमारे पास क्या है, निगेटिव, और निगेटिव के पहले क्या है, माइनस। देखिए x1 क्या है, पॉजिटिव, माइनस x2 हमारे पास क्या है, निगेटिव। जैसे x1 को आप 5 मान लीजिए और x2 को -3 मान लीजिए, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये वाली जो क्वांटिटी है ये हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव। इधर वाली जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव आ रही है, ये पॉजिटिव है, जबकि इधर वाली क्वांटिटी LHS जो है वो LHS जो है वो पॉजिटिव है और RHS जो है वो निगेटिव है। क्या पॉजिटिव कभी भी निगेटिव के बराबर होगा, नहीं होगा। तो ये वाला केस हमारे पास पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये हमको चेक करना पड़ता है कि ये पॉसिबल है या नहीं। तो हमने चेक किया कि इधर वाली जो क्वांटिटी है, देखिए x1 क्या है, पॉजिटिव, और x2 क्या है, निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव साइन भी निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इधर वाला क्या रहा है, पॉजिटिव, और x1 पॉजिटिव x2 निगेटिव, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए ये केस जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास दो केस बचे जहाँ पे x1 और x2 बराबर है, x1 x2 बराबर है, यहाँ पर भी x1 और x2 बराबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं फ्रॉम केस 1 एंड केस 2 f(x) इज 1 फंक्शन। केस 1 एंड केस 2, यहाँ से आप केस 3 भी लिख सकते हैं, केस 3। केस 1, 2 एंड 3 से हम कह सकते हैं कि f(x) जो है वो 1 फंक्शन है।
तो ये आपका था एक तरीका वन वन फंक्शन चेक करने का, ठीक है। ये क्या था तरीका, वन वन फंक्शन चेक करने का, कि वन वन फंक्शन कैसे चेक करते हैं। अब हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये ऑन टू भी होना चाहिए। तो आप एक बार वन वन अच्छे से देख लीजिए, फिर इसको हम बताते हैं कि ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, फिर ऑन टू प्रूफ करते हैं। तो देखते हैं कि इसको ऑन टू कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए फॉर ऑन टू फंक्शन, अब देखिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं, अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट का, कोडोमेन के सारे एलिमेंट का अगर डोमेन में एटलीस्ट वन प्री इमेज है तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो क्या है, ऑन टू। मतलब जो कोडोमेन वाला एलिमेंट है उसके कि कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, उसके सारे एलिमेंट का डोमेन में किसी ना किसी एलिमेंट से क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तब कहेंगे कि फंक्शन जो है वो हमारा क्या है, ऑन टू। अच्छा, चेक कैसे करते हैं, चेक ऐसे करते हैं कि अगर फंक्शन का रेंज, फंक्शन का रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो हमारा ऑन टू फंक्शन है। मतलब ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, फॉर ऑन टू फंक्शन जो हमारे पास रेंज आना चाहिए, रेंज वो बराबर हो कोडोमेन के। अब ध्यान से देखिए, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है। और कोडोमेन है कितना, -1 से 1। तो अगर हमको रेंज -1 से 1 अगर मिल जाता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो हमारा क्या है, ऑन टू है। चेक करते हैं। अब देखिए रेंज कैसे निकालते हैं, किसी भी फंक्शन का अगर रेंज निकालना है, जैसे इसका अगर हमको रेंज निकालना है f(x) का, तो ये f(x) दो तरीके से डिफाइंड है। तो केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस फर्स्ट। देखिए रेंज निकालते हैं, ध्यान से समझिए। केस फर्स्ट में हम ले लेते हैं x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो f(x) को क्या मानते हैं, y। अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू ये होगी, ठीक है। ये भी क्या होगी, पॉजिटिव। तो इसको हम मान लेते हैं y इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स, सॉरी y अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से क्या करते हैं कि x को इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y हो गया 1 प्लस एक्स और ये कितना हो गया, x। तो ये y प्लस एक्स वाई बराबर x, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, x को उधर भेज दीजिए, तो ये मेरे पास हो जाएगा y इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स। अब यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू वाई। तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी वो y अपॉन वाई माइनस 1 आ जाएगी, y अपॉन वाई माइनस 1। अब देखिए ये जो x इन टर्म्स ऑफ y है, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, ये जो लिखा गया है, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, डोमेन, ठीक है, वही हमारा f(x) का क्या होगा, रेंज होगा। अब ध्यान से देखिए, x हमारे पास कैसे डिफाइंड है, x है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। हमको ये पता है कि x जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम कहेंगे x की जो वैल्यू ये आई है, ये वाली, ये मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ से ये वाली जो वैल्यू आई है y अपॉन वाई माइनस 1, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, एक तो 0 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा। क्यों, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ पे ये फंक्शन 0,
तो एक तो 0 आ गया और एक क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए हमको क्या करना है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। 1 से बड़ी कोई वैल्यू रखते हैं, 1 से बड़ी कोई वैल्यू रखेंगे। अब हमको चेक कहाँ से कहाँ तक करना है, हमको चेक केवल -1 से 1 तक करना है। देखिए तो हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे x कॉमन लिया तो y माइनस, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए एक्स वाई बराबर x है, अगर उसको भेजेंगे तो ये मेरे पास आएगा, सॉरी, x माइनस एक्स वाई। यहाँ से देख लेते हैं, तो यहाँ से y बराबर आ गया। अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ से y अपॉन 1 माइनस वाई हमारे पास क्या आ गया, x। मतलब कि ये फाइनली मेरे पास आ रहा है x इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, यहाँ से ये मेरे पास है x इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, और हमको पता है कि x जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, और x हमने क्या निकाला, y अपॉन 1 माइनस वाई। तो y अपॉन 1 माइनस वाई जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। और क्या करते हैं, जो y का कॉफिशिएंट होता है उसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो दोनों साइड क्या करेंगे, निगेटिव का मल्टीप्लाई। अब अगर इनइक्वलिटी में निगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमने लिखा y अपॉन वाई माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये वाली नोट करने वाली बात है आपको। यहाँ पे हमने क्या किया है, निगेटिव का मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, इस पॉइंट पे, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। और यहाँ निगेटिव का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस वाई, तो y -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये जहाँ पे 0 हो, तो y बराबर 0 और y -1 बराबर 0। तो यहाँ से y की वैल्यू 1 और यहाँ से y की वैल्यू क्या है कि 0। तो यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, 1। अब देखिए, अब 1 से कोई बड़ी वैल्यू रखिए, मान लीजिए 2 माइनस 1 कितना आ रहा है, 1, और 2 अपॉन 1 क्या है, 2, मतलब 2 अपॉन 1 क्या होगा, 2, जो कि पॉजिटिव है। तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव और इधर निगेटिव और ये पॉजिटिव, अल्टरनेट लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमको क्या वैल्यू लेनी है, लेस देन 0। तो लेस देन 0 वाली ये वैल्यू है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम 1 को नहीं ले सकते। क्यों, अगर हम 1 को लेंगे तो फंक्शन 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से इसका जो डोमेन को डोमेन आ रहा है, y की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ से जो y की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है क्लोज इंटरवल ऑफ 0 से ओपन इंटरवल ऑफ 1। ठीक है, ध्यान से समझिए, y की जो वैल्यू आ रही है, y बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ऑफ 0 से ओपन इंटरवल ऑफ 1। ये तो पहले केस का है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और यही देखिए, यही जो है वो fx का क्या रेंज है इस केस के लिए, यही जो है वो fx का क्या है, रेंज। अब दूसरा कंडीशन हम देखेंगे, जब x की वैल्यू क्या है, निगेटिव हो। केस सेकेंड मतलब x जब लेस देन 0 हो। अगर x लेस देन 0 का होगा तो हमारे पास कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला, मतलब कि y इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये हो जाएगा y ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स। इसको उधर भेज दीजिए तो ये मेरे पास आ जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई। अब यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस वाई। और यहाँ से अब अगर आप x को निकालेंगे तो ये y अपॉन 1 प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, x। ठीक है, मतलब x की जो वैल्यू हमारे पास हो गई वो हो गई हमारे पास x बराबर y अपॉन 1 प्लस वाई। अब ध्यान से समझिए, x हमारे पास लेस देन 0 है, x क्या है, लेस देन 0। तो ये वाली जो क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी, y अपॉन 1 प्लस वाई, वो क्या होगी, लेस देन 0 होगी। ठीक है, अब इसका हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, जहाँ पे y 0 हो
0 पे, फिर 1 + y = 0, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी -1 डिनोमिनेटर से, तो -1 इधर आ गया और 0 इधर आ गया। अब देखिए 0 से बड़ी कोई वैल्यू ले लीजिए ठीक है, 0 से बड़ी कोई वैल्यू ले लीजिए। तो अगर हम 0 से बड़ी कोई वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए 1 लेते हैं, तो 1 पे ये क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो ये वाला पॉजिटिव है हमारे पास पॉजिटिव, और ये वाला क्या है नेगेटिव, और ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो हमको क्या लेना है नेगेटिव वैल्यू लेनी है, मतलब हमारा जो रेंज आएगा वो ये आएगा, दोनों एंड पॉइंट नहीं लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया था कि वहाँ पे 0 पे क्लोज इंटरवल लगाया, क्योंकि यहाँ पे 0 पे =2 भी है, ठीक है। अगर यहाँ 1 डिनोमिनेटर में नहीं होता तो हम 1 पे भी क्लोज इंटरवल लगाते। अब देखिए यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी ओपन इंटरवल -1 से 0। अब ध्यान से देखिए, ये दूसरा हो गया। इस फंक्शन का जो डोमेन मतलब रेंज है वो क्लोज इंटरवल ऑफ 0 से 1 है, मतलब सेमी क्लोज इंटरवल ऑफ 0 से 1। इस फंक्शन का जो रेंज है वो -1 से 0 है ओपन इंटरवल। तो रेंज या तो ये होगा और या ये होगा, मतलब या ये होगा और या ये होगा। अगर या की बात आ रही है तो इन दोनों का हमको क्या लेना पड़ता है, हमको लेना पड़ेगा यूनियन, ठीक है। तो इन दोनों का हम यूनियन लेंगे। ध्यान से देखिए यूनियन कहाँ से लेते हैं, इधर थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ये वाला फंक्शन इधर से। अब देखिए ध्यान से, इसका हमको यूनियन लेना है। किसका यूनियन लेना है, क्लोज इंटरवल ऑफ 0 से 1, मतलब सेमी क्लोज इंटरवल ऑफ यूनियन ओपन इंटरवल ऑफ -1 से 0। अब ध्यान से समझिए, जब आप इसका यूनियन लेंगे तो आपको ये मिलेगा कि ये जो है वो आपके -1 से 1 के बराबर आएगा, ठीक है। मतलब इसका जो रेंज है ये y की वैल्यू थी बेसिकली, और यही क्या था रेंज। तो जो इसका रेंज है वो -1 से 1 आएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं एक बार, ये कैसे आएगा ध्यान से देखिएगा। हमारे पास 3 पॉइंट हैं, एक 0 है, एक -1 है और एक 1 है। देखिए ध्यान से, पहला कह रहा है कि 1 की जो वैल्यू है वो <0 है। इस कंडीशन में y की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में है, ये वाला, ठीक है। इस कंडीशन में क्या है, y की जो वैल्यू है वो -1 से 0 के बीच में है, मतलब ये वाला। तो इन दोनों में हमको जो कॉमन पार्ट नंबर आएगा, तो कॉमन पार्ट क्या है -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे हो गया -1 से 1, मतलब कि रेंज इसका जो आ गया फंक्शन का वो हमारे पास आ गया -1 से 1। देखिए इसका कोडोमेन क्या था, कोडोमेन था -1 से 1, और रेंज भी हमारा क्या हो गया -1 से 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कोडोमेन जो है वो बराबर आ गया रेंज के, कोडोमेन = रेंज। मतलब इस फंक्शन का जो हमारे पास रेंज आया वो -1 से 1 आया, मतलब रेंज ऑफ फंक्शन -1 से 1 है, और कोडोमेन भी हमारा कितना है -1 से 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेंज है वो कोडोमेन के क्या है बराबर हो गया। रेंज जो है वो कोडोमेन के क्या हो गया बराबर हो गया। तो फंक्शन क्या है ऑन टू है, हैंस f(x) इज ऑन टू। So we can say that f(x) is 1 1 and onto. So f(x) is 1 1 and onto, ठीक है। ये हमारा यहाँ से प्रूफ हो जाता है फंक्शन कि ये जो फंक्शन है ये हमारा 1 1 भी है और onto भी है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरीके के क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप एक बार देख सकते हैं। देखिए एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके बाद एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उस क्वेश्चन को हमने शुरुआत में ही जो 1 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है और बाइजेक्टिव फंक्शन है वहाँ पे हमने करा दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप देखना है तो हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बताया है, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन में हमने इस क्वेश्चन को कराया हुआ है।
ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।